साहिब जियो तिसकी शरणी परमना जिस जे वटयवर न कोई जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना भूले होए जिस सिमरत सब किल बिक नस पितरी होए उदारो सो हर हर तुम सदही जापो जाका अंत न पारो तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दया नानक करके गोले गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावे गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सुन अगन कटे सब तेरे गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी आस गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर वाहिगुरु जुग जुग टल जबर शतक तक दे मालक तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर पहुंच रही साध संगत जीओ आओ गुरु दे दरबार दियां हाजरियां भरते हुए फतेह दी सांझ पाइए प्यार ते सत्कार नाल लाओ जी फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा चल रही है 620 अंक ते सोठ राग विच पंजवें पातशाह जी की पवित्र रसना तो उच्चारण किया होया शब्द आओ प्यार दे नाल सरवण करो जी। सोठ महला पंजवा बख्शिया पार ब्रह्म
गुरपुरे की शरणी उपरे कारज सगल सवारे हर जन सिमरिया नाम आधार ताप उतारिया सतगुर पूरै अपनी कृपा धार रहाओ सदा आनंद करें मेरे प्यारे हर गोबिंद गुर राखिया बड़ी वड्याई नानक करतेगी साच शब्द सत भाखिया सदा आनंद करें मेरे प्यारे हर गोबिंद गुर राखिया बड़ी वड्याई नानक करतेगी साच शब्द सत भाखिया सतगुरां ने अज के पावन शब्द के अंदर उस वेले का वर्णन भी किया है ते उस परमात्मा का शुकराना भी किया है जदों आपां छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के स्थान पर बैठे हैं जदों बाल रूप दे विच छोटी उम्र दे विच साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सन तां 1500 तकरीबन कुछ 1585 का समा दसदे है कि उस समय जदों काल पै गया सी ते भुख भरी फैली हुई सी ते इस तरह बीमारियां भी फैलिया हुई सी क्योंकि जिहड़ी काल पै गया बीमारियां फैल गई कि इन्नियां बीमारी फैली हुई सी चेचक की बीमारी जिन्हों अजकल माता कह के पूजन लग जाते हैं बीमारी नूं भी कि माता निकली है पर वो एक बीमारी है उस समय भी वो बीमारी फैली हुई सी ते इधर पिरथी चंद है जिहड़ा वो जदों बाल हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश होया जन्म होया गुरु अर्जन साहिब जी के घर तां उस समय पिरथी चंद भी अपनियां चालां चलदा सी कि इस बच्चे नूं इस बाल नूं मरवा देवां आप जी नूं इतिहास विचों सुनिया होवेगा पढ़िया होवेगा कि छोटी हजे कुछ महीनों के सन कि जदों एक दाई नूं भेजिया गया पिरथी चंद वालों कि उस बच्चे नूं जहर वाला दुध पिला के खत्म किया जाए पर जिसका साहिब डाटा होए तिसनों मार न सकै कोई सतगुरु जी ने अपनी बाणी के अंदर 2 श्लोक पट्टां दे आउंदे ने संस्कृति श्लोक संस्कृति दे विच 2 श्लोक ऐसे आउंदे ने जिन्हां दे विच सतगुरु ने वो परमात्मा दा ये मौत दा अपने हाथ विच होण दा जिक्र कीता है कि देखो एक पासे तां शायद इन्ना प्रबंध किया गया कि इन्ना उच्ची थां ते इस ऐसा टिकाणा बनाया गया कि किसी को पता ही ना लगे भी कित्थे वो रहिंदा है कित्थे पैंदा है कित्थे खांदा है कित्थे सौंदा है कित्थे आराम करता है भी इस तरह का टिकाणा बना दिता पर
अंदरों बाहरों कुंडा भी ला दिता, जिंदा भी ला दिता, पर कुदरत ऐसी है कि कीड़ी का बहाना भी बन जाता है कि जो मौत आती है तो उस समय गुरबाणी के अंदर लिखिया भी कीड़ी की साह खिंच लेंदी है। कीड़ी तो जो दरवाजा कुंडा तोड़ के जिंदा तोड़ के खोलिया गया देखा गया तो उसकी मौत हुई थी। कारण की बनया कि कीड़ी दी जहर नाल ही मौत हो गई। ते एक पासे जे वो रखण ते आवे ते सतगुरु जी कहते एक हिरनी की उदाहरण दे के समझाउणा करदे ने। हिरनी की उदाहरण किस तरह कहते एक शिकारी आउंदा है ते शिकारी देखदा है भी हिरनी बैठी है ते मैं उसका शिकार करना है, मैं उसनूं मार देना। हुण शिकारियां दे निशाने विन्ने हुंदे आ पक्के, जिहड़े शिकार करन वाले आ ते ओह कहंदे भी मेरा तां पहला निशाना ही एक निशाना ही काफी है ते उसनूं मार देवांगा। निशानची हुंदे आ ते इस तरह की कीता वाहिगुरू निशानची ने की कीता कि मैं हिरनी का शिकार करना है। ते जदों उसने देखिया भी हुण ये किसी पासे नूं भज्जूगी तां उहदे कोले एक शिकारी कुत्ता भी सी। एक पासे उसने कुत्ता खड़ा कर दिता ते दूजे पासे जाल ला दिता ते तीजे पासे अग विच बाल दिती ते चौथे पासे आ खड़ गया भी हुण हिरनी जाऊ किथे। हुण हिरनी का शिकार करना है, हुण हिरनी जाऊ किथे भी चौथे पासे मैं निशाना ला देना है। जे इधर को भजूगी तो इधरों कुत्ते ने मार देना, इधर जाल विच फस जूगी तो इधर अग दे विच सड़ जूगी। हुण शिकारी निशाना लाउण दी तंग दे विच है, बुरा निशाना बिन्निया होया भी हुण निशाना मार देना। तां की होया जिहनूं परमात्मा रखण ते आउंदा है, जिहदी राखी वो परमात्मा करदा है, उहनूं कोई मार नहीं सकदा। हुण की होया कि जिस थां ते वो खड़ा है शिकारी, जिस थां ते खड़ा है तां उस थां ते बरमी है, खुड है। खुड है ते वो थां पोला होया जदों ध्यान ते है नहीं, ध्यान ते शिकार दे विच है, ध्यान ते उस निशाने दे लाउण विच है ते देखिया नहीं कि वो पैर दे नाल थल्ले नूं धस गई। वो खड्ड पोली हुई सी ते विचों सप निकलिया ते सप ने शिकारी दे डंग मारिया ते वो जिहड़ा तीर उसने चलाया नाल दी नाल जदों तीर चलाया नाल दी नाल डंग वजिया ते वो तीर जाके हिरनी दी थां ते कुत्ते नूं लग गया। कुत्ते नूं लग गया, मरना सी हिरनी ने, मर गया कुत्ता। की होया हुण जदों वो परमात्मा रखण ते आया तां फिर कुत्ते दी मौत हुई ते परमात्मा ने ऐसी हनेरी हवा चलाई कि हिरनी वल नूं जाण दी बजाए अग वो जाल वल नूं चली गई। अग ने जाल साड़ दिता, तीर ने कुत्ता मार दिता, सप ने शिकारी मार दिता ते हिरनी नूं परमात्मा ने बचा लिया। बचा लिया ते इस शब्द दे अंदर वो सतगुरु जी पंजवें पातशाह गुरु नानक पातशाह जी उस परमात्मा का शुकराना करते हैं। उस समय की गल है जदों पिरथी चंद अपने वार ते वार करदा सी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं मारन दीआं साजिशां रचदा सी ते उस समय जदों गुरु जी उन्हां लाशां नूं ते उन्हां बिमारां नूं चुकण लई गए है, गलियां दे विच लाशां खिंडियां पईआं ने ते बिमारी फैली हुई है ते हरगोबिंद साहिब जी नूं भी ये चेचक दी बीमारी जिहड़ा बुखार हो गया। इस दे विच की हुंदा है कि बुखार बहुत तेज हुंदा है ते शरीर दे उत्ते लाल दाने जिन्हों आपां पिलकरे कहने हैं, इस तरह दीआं फिंसियां जिहियां कहने हैं, वो निकल आईआं।
इस तरह निकलियां ते ओ हुण बहुत सारे लोग अज भी वहमी ने ते उस समय भी सीगे आके गुरु पातशाह जी नूं सलाह दिंदे आ भी तुसी माता दा थोड़ा पवा लो जां कोई इदां कुछ कर लो, ये माता निकली है। नहीं भाई, ये माता नहीं हुंदी। अज दे समय विच भी जिहड़े वहमी लोग है वो माता कह के पूजदे ते इसनूं बीमारी नहीं कहंदे भी शायद किते माता साडे नाल नाराज ना हो जावे। नहीं भाई, वो एक बीमारी है, एक बीमारी है ते इसनूं अज दे समय विच भी जिहड़े नहीं पूजदे ते ओ एक टीका लवा दिंदे आ। डॉक्टर तो इंजैक्शन बनिया ना, इसका दवाई बनी है ते टीका लवा दिंदे, दवाई बनी है ते दवाई नाल फिर माता क्यों भज जाती है? कि माता टीके तो डरती है? नहीं, ये साडे वहम ने। फिर माता क्यों नहीं आती जो टीका लग जाता है? पर साडे वहम बनाए हुए है। इस तरह वहम पहला भी बनाए हुए सी ते कोई बीमारी नहीं कहता सी भी ये बीमार है ना। सतगुरु जी कहते नहीं भाई, ये बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए है। हिंदुस्तान दे विच सब तो पहला हस्पताल तरनताਰਨ दे विच कोड़ियां दे लई, इस रोग दे लई पंजवें पातशाह जी ने हस्पताल खोलिया तरनताਰਨ दे विच। ते इस तरह करके जिन्हों वो परमात्मा रखदा है ते उन्होंने कोई मारन वाला नहीं होता। जिवें हिरनी नूं बचाया उवें परमात्मा अनेकां जीवां नूं बचाउंदा है। पता नहीं कित्थे कित्थे रखिया करदा है, किवें किवें रखिया करदा है। ते सतगुरु जी कहंदे इस शब्द दे अंदर की कहंदे, ताप उतारिया हर जन सिमरिया नाम आधार। हर जन वो परमात्मा दे सेवक परमात्मा दा नाम ध्याना करते हैं। जदों कोई भी आपां कहने मुश्किल बनती है कि उदों परमात्मा नूं चेते करना, याद करना। हर जन सिमरिया नाम आधार, नाम दा आसरा, परमात्मा दा आसरा लिया। परमात्मा दे सेवक परमात्मा दा नाम सिमरदे, उसके आसरे दे विच ही अपने आप नूं तोरदे अगे, अपने आप नूं उसके आसरे अगे तुरदे है, तोड़दे है। फिर सतगुरु जी कहते ताप उतारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा धार रहाओ। सतगुरु जी कहते ताप उतारिया सतगुर पूरे के बाल हरगोबिंद साहिब जी नूं ताप जो चढ़िया सी उस पूरे सतगुरु ने, वो परमात्मा ने तार दिता, उतार दिता, ला दिता। आपां एक गल करते हुंदे आ अरदास दे विच, गुरबाणी दे विच एक जिक्र आउंदा जब तकरीबन अरदास करदियां समय ग्रंथी सिंह जां जे कोई अरदास कराउण आउंदा ते उदों भी ये वरते जांदे ने। गुरबाणी दी तुक, गुरबाणी दी पंक्ति ये वरती जांदी है। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगड़ न को लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। तीने ताप, तीन ताप किहड़े है? तीन ताप किहड़े है? आद ब्याद उपाद। ये सतगुरु जी कहते तीन ताप है जिहड़े तैनूं चुंबड़े हुए मन दे ताप, मन नूं चुंबड़े हुए। एक भरम दे ताप हुंदे, भरम पे हुंदे, वहम भरमे भी ताप है। उन्हां तापां दी भी गल कीती है सतगुरु जी कहते तीने ताप निवारण वाला, तिन्नां तापां नूं कट्टण वाला है, तिन्नां तापां दी निवृत्ति तैनूं दिवाउण वाला है। तूं लड़ते लग आ ते सही, गुरु दी गोद दा आनंद मानना सिख लै, ताप ते अपने आप ही भज जाणगे। तीने ताप निवारण हारा, ये तीन आद व्याध मन दे भरम वहम भरमां दे ये जिहड़े दुख ताप चुंबड़े हुए है, सारियां दी निवृत्ति करने वाला। दुख हंता सुख रास, दुख हंता दा भाव हरन वाला, खत्म करने वाला। सुख रास,
सुख देने वाला वो परमात्मा ताको बिगड़ ना को लाग्या जाकी प्रभ आगे अरदास उस अंतरजामी अगे अरदास आड़ा अंतरजामी रारा रखवाला राखा सारियां दा ते सारियां दे दिल ते जाणन वाला सारियां दा राखा ते सारियां नूं दातां देण वाला ते सारियां दा सहारा अरदास उस अंतरजामी अगे अरदास करिए ताको बिगड़ ना को लगे। फिर ओदी इधर अध्यात्मिक वाले पासे तुरन वास्ते आउण वालियां रुकावटां तो वो सतगुरु जी आप बचा लेंदे ने। फिर उस दा आसरा लेना है हार जा सिमरिया नाम आधार होंदा आसरा ओट। आपां जदों कोई बीमार हो जाता तो उसको कहने हैं ना कुछ खा लिया कहते मेरा जी नहीं करता तो उन्होंने आप कहने भी तेन कोई गल नहीं कौड़ा मसाला करके अंदर सिट ला आधार हो जाऊगा आसरा हो जाऊगा। इस तरह करके भाई भावें बाणी के वचन कुछ चुभते है चंगे नहीं लगते बहुतियां नूं औखा हुंदा है। हुण नशे वाला जे नशा कह देंगे तो औखे होणगे भी बाणी दे विच लिखिया भाई नशा नहीं करना तो औखा लगू वचन पर गुरु जी कहते कोई गल नहीं औखे सौखे हजम कर लो एक बारी अंदर लै जाओ आधार हो जाऊगा। ते जिन्हां नूं फिर नाम दा आधार नाम दा उट आसरा फिर सतगुरु जी कहते ताप उतारिया ताप ला दिता पार ब्रह्म उस पूरे सतगुर पूरे सतगुरु जी ने ताप उतार दिता अपनी कृपा करके वो ताप उतार दिता। फिर सतगुरु जी कहते बख्शिया पार ब्रह्म परमेश्वर सगले रोग विदारे। सतगुरु जी कहते हैं भाई वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने जिस सेवक उत्ते बख्शिश की उसके सारे रोग परमात्मा जी ने वाहिगुरु जी ने दूर कर दिते। गुरपुरे की शरणी उबरे कारज सगल सवारे। पूरे गुरु की शरण विच आके दुखा क्लेसां तो बच जाते हैं। जो भी पूरे गुरु की शरण आउंदे ने भाई वो दुखा क्लेशां तो बच जाते हैं। गुरु उन्हां दे सारे काम आप सवार दिंदा है। ते सतगुरु जी अपनी बाणी के अंदर कहते ने जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारदा। आओ प्यार दे नाल पढ़ भी लईए जो जन तुमरी भगत करते जो जन तुमरी भगत करते भगत कराते जो जन तुमरी भगत कराते तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारदा तिनके काज सवारदा। जो जन तुमरी भगत करते जो जन तुमरी भगत करते जो जन तुमरी भगत कराते जो जन तुमरी भगत कराते तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता तिनके काज सवारता। कहते तू अपने आप को ओदी शरण विच लिया बाकी काम वो अपने आप कर देगा। ओदी शरण विच आ जा गुरपुरे की शरणी उभरे बच जाते हैं भाई जेडे गुरु की शरण विच आ जाते हैं सारे पासे तो बच जाते हैं। तिन्ना तापां तो बच जाते हैं आद व्याह तो बाद तिन्ना तापां तो बच जाते हैं। ते कारज सगल सवारे दा भाव हुण देखो जिन्हें
ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰੇਗਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਆਪ ਹੀ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰਜਨਾ। ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕੇ। ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਤੇ। ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਾਪ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ, हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਜਦ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੱਸੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਦੀ। ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਭਾਖਿਆ। ਭਾਖਿਆ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਸਠੀਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵਹਿਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਵੋ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 2 ਐਸੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕੌਣ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜ਼ਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦਾ ਤੇ ਗਣਕਾ ਦਾ। ਗਣਕਾ ਵੇਸਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਤੇ ਅਜ਼ਾਮਲ ਪਾਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਣ ਕਾਸੀ ਉਤਰੀ, ਤਾਕੋ ਜਸ ਗੁਰ ਧਾਰੋ। ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾ ਸੀ ਉਤਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਕਾ ਪਾਪਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਣਕਾ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਣਕਾ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਗਣਕਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਵਿਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਣਕਾ ਨੇ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਣਕਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਕੰਬਿਆ, ਪਿਘਲਿਆ ਕਿ ਢਹਿ ਪਈ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਢਹਿ ਪਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧੋ ਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਧੋ ਲਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਕੋ।
आओ बड़े आदर नाल प्यार नाल सत्कार नाल लैके गई, सेवा की। ते अपनी उसने जो पुछना किया भी तू रोनी क्यों है, रोनी क्यों, तो उन्हें अपनी रो रो के सारी कहानी सुनाई कि मेरी तो जिंदगी आ पापां दे विच कुकर्म करदियां बीत गई है, मेरा भला कित्थे, ते तुसीं मैनूं बेटी क्यों कहा, तुहाडी भी जबान गंदी हो गई होनी, तुसीं मैनूं बेटी क्या कहते, नहीं नहीं भाई, सूरज दीयां किरणां उस फल ते भी पैंदियां ते रस पैदा करदियां, सूरज दीयां किरणां गंद दे ढेर ते भी पैंदियां पर मैलियां नहीं हुंदियां, सूरज दीयां किरणां ते ओ गुरमुख जन सूरज की तरह ने, सूरज की तरह ने, गुरु दे प्यारे जिहड़े रत्तियां होईयां रूहां ने, गुरु दे प्यारे सूरज दीयां किरणां दे वांग कहंदे नहीं जवान गंदी नहीं हुई, बेटी की है ते उन्हां दे कोल तोता सी, तोता ते तोता उन्हां दे के कहंदे लै बेटी इस नूं ना राम राम कहण दी आदत पई हुई है, ते इहनूं तू भी राम राम ही पढ़ाउणा हैगा, जे तू पिछे बोलेगी ये अगे बोलू, जी अगे तू अगे बोलेगी तेरे पिछे बोलू, बस इसे तरह लगी रहना, इसे तरह लगी रहना, ते फिर इस तरह राम राम करती उस रमे हुए राम दे विच रमदी, रमे हुए राम दे विच रमदी। राम भी किहड़ा ये ना ख्याल आ जावे भी वो दशरथ वाला राम, दशरथ वाला राम नहीं भाई, ਉਹਦਾ जिक्र भी आया गुरबाणी के अंदर, रोवे राम निकाला भाया सीता लक्ष्मण पिछड़ गया, ਉਹਦਾ जिक्र भी है, पर ये राम एक परमात्मा का गुण जो सारे रमिया होया परिपूर्ण है, उस परमात्मा का गुण है, जे सिमरत गण का सी उतरी ताको जस उर धारू, अपने हिरदे दे विच धार लो, उस परमात्मा के जस नूं, उस परमात्मा की सिफत सलाह नूं अपने हिरदे विच धार लो, तुहाडा भी उद्धार हो जाएगा। आपां कह रहे गुरु साहब अपना भी उद्धार हो सकता है भाई, किन्ने पाप कमाए है, अपना भी उद्धार हो सकता है जे उसके सिमरन नूं भाव उसके ज्ञान नूं अपने हिरदे विच पक्का कर लईए, पक्का कर लईए। सतगुरु जी कहते अटल भयो धूं जाके सिमरन आर निर्भय पद पाया, ध्रुव भगत वो भी अटल पदवी नूं पहुंचे। ध्रुव भगत वाली साखी तो भी ना बड़ी प्यारी सिक्ख्या मिलती है। अज असीं ही ईरखा दे विच सड़दे हैं, ते सड़न वाला मनुख पता की कहते हैं भी जिहड़ा दूजे नूं सड़दा है ना, ते पहलां आप सड़दा है। आपां घरां दे विच अग लाउण वास्ते की वरतदे हैं, माचिस तीली डब्बी जिहड़ी सीखां वाली हुंदी है वरतदे हैं ना वही, ते ओह तील जदों घसाउने हैं मूरे पहलां ओह अग लगी हुई है, पहलां समझो मसाला जिहड़ा लग्या होया ना ओनूं अग लगदी है ना, पहलां तील सड़दी है आप, फिर दूजियां लकड़ां नूं कागज नूं कुछ नूं फिर अग लगदी है, पहलां आप नूं अग लगदी है फिर दूजे नूं लगदी है ना। इस तरह करके कहते बस उही मनुख दूजे नूं साड़दे है जिहड़े पहलां आप अंदरों सड़े हुए ईरखा दे नाल, द्वैत दे नाल साड़ा अंदर। पर सतगुरु जी कहते भाई देख अटल जिहड़ा ध्रुव भगत दी साखी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये साड़े वाली गल होती है कि देखो उसकी मां कैसी सी, धन है ना सीस झुकदा है कि ये भी भाई गुरदास दियां वारां दे विच आउंदा है शब्द भी जदों ध्रुव भगत खेड़दा है बच्चियां दे नाल, खेड़दा ते वो अपनी खेड़दा खेड़दा उन्होंने साथी बच्चे कह दिंदे हैं भी जिहड़ा राजा वो तेरा बाप है, जिहड़ा राजा वो महल दे विच राजा है ना वो तेरा पापा है, वो तेरा पिता है। कहता अच्छा, ते खेड़दा खेड़दा फिर उत्थे चलिया जांदा है महल दे अंदर, ते महल दे अंदर जदों चलिया जांदा है ते जदों ओहदी मतरेई मां दूसरी मां देखदी है ते ओहदे अंदर साड़ा है, ओहदे अंदर ईरखा है। देखदियां सार जदों पहला ओहनूं राजे ने देख लिया ते राजे ने ना जदों देखिया भी मेरा पुत्र है ते ओहनूं अपनी गोद दे विच बिठा लिया, प्यार करन लग्या, मेरा पुत्र है गोद विच बिठाया प्यार करन लग्या। पर जदों ही मतरेई ने मां ने दूजे ने आके देखिया ते उसनूं बांह तों फड़िया ते गोद विचों पासे कर दिता, पासे कर दिता ते ओह हुण रोंदा है बच्चा।
5 साल की उम्र रोंदा है ते रोंदा रोंदा अपनी मां कोले आ जाता है। मां पहला तो बाहर छोटी जी झोपड़ी झुग्गी दे विच रह रही है, छोटा घर कह लो, छोटे दे विच रह रही है ते अपनी मां नूं आके पुछदा है भी मां तू राणी है कि सीता। भाई गुरदास जी ने अपने बाप के अंदर जिक्र किया है तू राणी है कि सरीता। वो कहती राणी। फिर उन्हें दसिया, पुछदा आके भी तू राणी है कि गोली है, भी तेनू महलों चों बाहर कढिया, अज मैनू भी थप्पड़ पे आ, मैनू भी बाहर कढ़ता मां फड़ के, की गल भी तू दस मैनू भी तू राणी है सचमुच कि तू गोली है। तो वो कहती नहीं मैं जन्म दी राणी हाँ, जन्म दी राणी है पर कर्म नहीं किया वैसा। राणी हाँ मैं जन्म दी कहती पर मेरे कोई नाम सिमरन मेरी भक्ति नहीं की। एक आम पहला आप धारणा सुनते होंगे सी कित्थों भाले राज गद्दियां, नाम जपिया ना भगती कीती, कित्थों भाले राज गद्दियां। वो नाम नहीं जपिया जन्म ते हो गया। पर फिर देखो पर इस थां ते उस मां ने सिक्ख्या की दी। हुण जे वो मां ईर्खा वाली साड़े वाली होंदी तां कदे भी ध्रुव भगत दा जिक्र गुरबाणी विच नहीं आउणा सी। ध्रुव भगत दा जिक्र भी गुरबाणी विच तां आया जे उहदी मां सुचच्ची सी, सियाणी सी। उहदी मां ने की कीता, उहदी मां ने ये नहीं कहा भी हाँ तेरी मतरेई मां आ गई मैनू घरों कड्ढदा, उहनूं होर नहीं कुछ ना अग नहीं लाई। भाव की कहा हाँ पुत्र मैं हाँ दा राणी पर ना भगती नहीं की। तो हुण बच्चा 5 साल का कहता हाँ भगती करने नाल सब कुछ मिल जूगा। कहती हाँ पुत्र भगती करना सुख आनंद, भगती करना राज महल सारा कुछ मिल सकता है। कहता फिर मैं जाना है भगती करना। हुण जदों 5 साल का बच्चा तुरदा है मैं भगती करन बैठना है तो राजे नूं पता लगता है, राजे नूं पता लगता वो कहता अद्धा राज भाग लेगा आ जा। कहता हजे तो मैं तुरदा ही है, हजे तो मैं तुरदा ही है, इधरले पासे नूं कदम ही पुटदा है अद्धा राज भाग मिलता है। नहीं मैं तो भी आनंद लेना वा। अटल पदवी पहुंच गया फिर राज की भी लोड़ नहीं लगी, राज की भी लोड़ नहीं लगी। तो उस मां ने कहा भी भगती की घाट है, अपने कर्मां दे विच फर्क है। तो अद्धा दोष ना दिओ किसे, दोष कर्मा अपने आपके कर्मां दा दोष है। किसी नूं मतरे ओनू दोष नहीं दिता भी हाँ तेरी मासी इहो जी आई जिन्हें आपां नूं घरों कढा दिता, नहीं अपने कर्मां दा। तो फिर वो भी निर्भय पद पाया उसने भी। फिर दुख हरता के विद को स्वामी तय काहे विसाया। नौवीं पातशाह कहते दुख हरन वाला परमात्मा तू का तो विसार छड्डिया है, याद कर लो तू का तो अपनी जिंदगी चों विसार दिता, तू क्यों विसारिया फिर ये दुख हरन वाला परमात्मा। याद रखिया कर इसनूं, ये सारे दुखों नूं हरन वाला है। जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्राह ते छुट्टा, गज ग्राह वो गज हाथी वो भी फसिया होया सी, छुट्टिया परमात्मा दी शरण दे विच आके। महिमा नाम कहां लो बरनो, इस नाम दी केड़ी महिमा मैं बरां, केड़ी इहदा वर्णन करां, कर नहीं सकते। किन्नियां उदाहरणां देईए दे नहीं सकते। उदाहरणां खत्म नहीं होंदियां जिन्नियां मर्जी ले चलिए। पता नहीं किन्ने का उदाहरण किया है, करोड़ों का उदाहरण किया है। उस नाम ने महिमा नाम दी वेद भी जानते नहीं, महिमा ना तेरी वेद जानते। तेरा ब्रह्मा ने अंत ना पाया, धारणा का समा नहीं, तेरा ब्रह्मा ने अंत ना पाया, महिमा ना तेरी वेद जानते। तेरी महिमा का वेद भी जानते नहीं। फिर ये वर्णन सको बंधन राम कहत बंधन तह मिटा। बस वो बंधन जिहड़े पए हुए राम कहंदियां ही टुट जाते हैं, पर राम कहण दे विच भेद है। कैसा भेद है, अपने आप नूं शिरोआई करना, अपने आप नूं मटाउणा। राम कहण विच भेद है। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। और निमख दे विच अख दे झमके दे विच ही उसका निस्तारा हो गया। अजामल पापी आप वो भी जानते हैं। हुण समा नहीं किसी दिन फिर अजामल की साखी जी साझी करांगे कि ओदा भी निस्तारा हो गया। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरै
ਆਖ तेरा भी पार उतारा हो जाएगा। उस सच्चे परमात्मा के नाम के नाल जुड़ना करिए। सतगुरां ने अज दे इस पावन शब्द के अंदर ये विचार दिती है भाई कि वह परमात्मा हर थां ते रखणहारा है। जिवें हिरनी नूं बचाया, देखो देखो कोई कह नहीं सकता, पूरे चांस बने हुए हैं, एक पासे जाल, एक पासे अग, एक पासे कुत्ता ते चौथे पासे तीर, पर सतगुरां ने तिन्ने ही चारे ही हीले फेल करके उस हिरनी नूं बचा लिया। ते भरोसा रख, तैनूं भी ये वकारां तो बचाउण दे समर्थ है। भुलां चुकां दी खिमा, सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद। संगत ते गुरु जी बख्शण जोग ने, बख्शो जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाहे गुरु वाहिगुरू जी का खालसा